Here we have our insert function. Let's just insert. Just create our binary search tree. Let's insert items in it. So we'll first insert items in vector. ये सारे आइटम्स को बारी बारी डाल के अपने को आंसर ट्री बनाना है। तो पहले फर्स्ट आइटम का रूट बना लेते हैं अपन। तो न्यू नोड 20, ठीक है। अरे 0 मेरे को पहला आइटम कोई बना दिया, बाकी का सारे आइटम बारी बारी इंसर्ट करना, ठीक है। तो एक नोड स्टार न्यू सारे आइटम को पहले नया इंसर्ट फंक्शन है, इसमें क्या रूट कॉमा एरे 1, ठीक है। रूट कॉमा एरे मतलब इनिशियली अपने 20 को डाल दिए, फिर एरे को 1 से करना है 1, यहाँ से फिर 15 डाले, फिर 30, ऐसा। आइए जो रिटर्न करेगा इसको नोड स्टार न्यू न्यू रूट। और फिर क्या करो, जैसे ही पहला इटरेशन ख़त्म होगा तो ये जो न्यू रूट ये इसमें इंसर्ट अपन रूट कर देंगे, तो रूट इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। अब ये जो इंसर्टेड आइटम से पहले 20 है, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा 20 और 15 का ट्री ये न्यू रूट में। तो अगेन अपने को न्यू रूट वाला हेड डालना है, तो रूट को अपडेट कर दिए, रूट इज इक्वल्स टू न्यू रूट। तो नेक्स्ट टाइम जब ये रूट आएगा तो ये 20-15 को कंटेन करेगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो 20-15 30 20-15 40 20-15 ठीक है, हो गया। अब जरा देख लो अपना सही बनाया। सी आउट का रूट तो अपने को पता ही है, रूट डेटा 20 ये 15 है, 20 से कम है तो ये 20 के लेफ्ट में जाएगा। तो रूट डेटा 15 ठीक है। 20 से ज़्यादा है तो रूट के राइट में जाएगा, तो रूट राइट डेटा रूट राइट डेटा 20 30। अब एक्सट्रीम 80 है ना, एक्सट्रीम राइट वाला। एक्सट्रीम राइट कहाँ है, राइट रूट के राइट लास्ट राइट नोड सबसे ग्रेटेस्ट 80 मतलब अपना सब कुछ इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ट्री बन चुका है। सर्च फंक्शन बना लेते हैं। सर्च फंक्शन
तो नो स्टार सर्च ट्रू फॉल्स रिटर्न करता हूँ बूलियन सर्च नो स्टार txt क्या if not equals to null return root यानी null return करते हैं सेम चीज if root data ये कर्सिव बना रहे इसलिए बेस केस पहले लिख रहा है root data is equals to x return true oh sorry return root थोड़ी false दो बेस केस हुआ अगर रूट मेरा नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो यानी कि रूट मेरा रूट डेटा इक्वल टू रूट डेटा कर दो अगर एक्सेस रिटर्न रूट डेटा रूट इज इक्वल्स टू सॉरी रिटर्न करो क्या सर्च इसका मतलब कि वैसे मेरा जैसे सपोज अभी यहाँ कैसे होगा अभी होगा कि जैसे मान लो मेरा रूट है 20 उसके लेफ्ट में 15 उसके राइट में 30 ठीक है अभी हम इसमें डालने का अपने को मान लो 30 सर्च करना है तो इनिशियली आएगा रूट क्या 20 30 सर्च करना है तो रूट नल है नहीं रूट नल रूट डेटा इक्वल टू एक्स है नहीं 20 क्या है तो रूट है तो क्या कर दो भैया क्या 30 है 20 से बड़ा 120 से बड़ा तो रूट क्या कर दो रिटर्न कर दो रूट राइट सेम जो प्रोसेस रूट के राइट में सेम प्रोसेस अप्लाई कर लो रिटर्न रूट के राइट पे गए देखें क्या नल है नहीं डेटा इज इक्वल टू एक्स है यानी कि हाँ 30 है रूट के राइट में तो रिटर्न ट्रू कर दो ठीक है सेम गोज फॉर दिस एक्सेस लेस देन रूट डेटा और अगर लास्ट में कि ये सर्च गया राइट में गया देखा 30 है नहीं मान लो कि मेरे को सर्च करना होता है 25 सर्च करना होता तो 20 से बड़ा हाँ तो रूट के राइट में जाओ फिर से ये आ गया वापस आओ देखो नहीं क्या है 30 तो 30 छोटा हो तो रूट के लेफ्ट पे जाओ रूट के लेफ्ट पे गए तो क्या आया 40 तो 25 नहीं रूट के लेफ्ट पे गए तो आएगा क्या था रूट 20 लेफ्ट में रूट के ना 15 तो 15 दैट इज ग्रेटर तो रूट के राइट में जाओ 25 से तो राइट में आ तो क्या आया 40 फिर 40 आया तो फिर उसके लेफ्ट में जाओ लेफ्ट में कुछ होगा ही नहीं नल यानी कि नल ये क्या कर देगा रिटर्न फॉल्स कर देगा इसको फॉल्स रिटर्न करेगा इस वाले जो भी रिकर्सिव कॉल जितने भी होंगे उसको फॉल्स रिटर्न करेगा ये फंक्शन ये वाला फंक्शन मान लो वेट कर रहा है उसको रिटर्न किया फॉल्स ये उसको रिटर्न कर देगा फॉल्स ये उसको रिटर्न कर देगा फॉल्स उसको रिटर्न कर देगा फॉल्स खत्म हाँ ये इसको रिटर्न किया फॉल्स इसमें क्या है इस प्रीवियस फंक्शन जो मेरा वेट कर रहा है कौन सा फॉल्स रिटर्न स्टेटमेंट पूछता है लास्ट इसको पेरेंट चाइल्ड जो है वो उसको रिटर्न किया क्या फॉल्स
इसके पास आ गया कि इसमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करने के लिए क्या करो, इसको रिटर्न कर दो फॉल्स, तो डेटा क्या करने को रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है ना। करंट क्या लगता है, आई थिंक दिस इज इट। एलसी की जगह पे अपन एल्स भी कर सकते थे, एल्स लिखने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। हटा देते हैं, छोड़ना हटा देते हैं, छोड़ एल्स, ठीक है। अभी अपने को फाइंड करना है मानो कि सी आउट ना बना हुआ तो है ये ट्री, सी आउट सी सर्च सी आउट सर्च, नोड लिख देते हैं इस नाम से, सर्च। अरे ये ले तो नहीं रहा कुछ गलत है क्या? सिंटैक्स में गलती है। ठीक है, सर्च नोट डाल दिए, क्या सर्च अपने और सर्च करना है, मान लो 30, अब ये 0 1 रिटर्न का, 30 है तो 1 रिटर्न करना। अरे यार सर्च हुआ 30 है क्योंकि अपने पास, मान लो कि 30 से छोटा कोई डिजिट डाले, 25 डाल देते, 25 से हम 30 के लेफ्ट में क्या जाएगा, 30 के लेफ्ट में जाएगा 12, फिर उसके लेफ्ट में आएगा 7, 7 इधर लीस्ट एलिमेंट, तो छेड़ा आगे देख लेता है, 6 0 7 डालेंगे तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सर्च फंक्शन तो वर्क कर रहा है यार, दिमाग घुस नहीं रहा है। डिलीट फंक्शन, डिलीट भी, डिलीट इंसर्ट करने से नहीं है, सर्च इंसर्ट छोड़, सर्च बढ़ा दे क्या,
5 यहाँ से डालते हैं 8 0 चलो ठीक है डिलीट सर्च इंसर्ट डिलीट है यार डिलीट क्या करे डिलीट तो रूट रिटर्न करेगा तो भैया इसका डेटा टाइप होगा नोड स्टार डिलीट ठीक है नोड स्टार हेड लेगा क्या डिलीट करना है वो लेगा ठीक मैंने देख लो इफ हेड या रूट जो भी है यार इफ रूट इज इक्वल टू पैटर्न रूट मान लीजिए अगर ना बस में डिलीट करना पड़ता इफ हम डिलीट करने के लिए क्या क्या सिनेरियो है कि पहले तो फाइंड करना पड़ेगा पहले फाइंड करेंगे कि मेरा आइटम है कहाँ तो 3 सिनेरियो अगर ग्रेटर है तो राइट रूट इज टू राइट पे जाओ सेम जैसे सर्च कर रहे हैं राइट का क्योंकि जब मेरे को आइटम मिलेगा तो वो क्या करेगा वो आइटम को डिलीट करेगा उसका जो नेक्स्ट आइटम होगा उसको रिटर्न करेगा और इसके जो राइट अगर जो भी उसमें इसको इंसर्ट करना पड़ेगा है ना तो फिर ये इंसर्ट जैसा है तो फिर रिकर्सिव जैसा इंसर्ट बनाए तो सेम ऐसा बनाना है इफ एक्स इज ग्रेटर देन रूट डेटा क्या करो root right is equals to same function call कर दो root right is equals to root right is smaller than root data and root left is equals to delete root left else यानी कि अब ना ग्रेटर अनलेस से अब आ गया मेरे पास कि रूट इज इक्वल्स टू गिवन आइटम कि मेरे को आइटम मिल चुका है तो मेरे को जब आइटम मिल चुका है तो क्या सिनेरियो होगा कि या तो वो जो नोड मिला है मेरे को वो नोड का एक चाइल्ड हो या तो वो नोड के 2 चाइल्ड हो तो चाइल्ड नहीं हो तो जो एक चाइल्ड होगा इफ इसमें root data if अगर रूट का अगर राइट चाइल्ड नल रहता है तो नल हो या तो राइट चाइल्ड नल हो या तो लेफ्ट चाइल्ड नल हो या तो दोनों चाइल्ड हो रूट लेफ्ट इज इक्वल टू नल रूट का अगर लेफ्ट नल है तो मतलब जो आइटम मेरे को मिल गया डिलीट करने वाला आइटम अगर लेफ्ट नल है तो क्या करो टेम्परेरी नोड बनाओ उसमें रूट का राइट स्टोर कर दो डिलीट करंट रूट को डिलीट कर दो रिटर्न
टेम्प रिटर्न करता है। क्या होगा, उस नोड पे गया, उस नोड का अगर लेफ्ट आइटम नल है तो राइट आइटम कुछ ना कुछ होगा, तो राइट आइटम को एक दूसरे नोड में स्टोर कर लो, ठीक है, राइट आइटम दूसरे नोड में स्टोर कर लिए। अब क्या करो कि जो जिसको जो आइटम मिल गया उसको डिलीट कर दिए और रिटर्न कर दो जो उसका राइट चाइल्ड था, उसको रिटर्न कर दो, राइट चाइल्ड को रिटर्न कर दिए। तो अगर राइट चाइल्ड तो हम रिटर्न कर दिए, तो राइट चाइल्ड कहाँ मिलेगा जाके, अगर रूट कर ले अपना ले, तो राइट चाइल्ड जो उसके पेरेंट नोड होगा, ये वाला नोड, ये नोड, ये नोड अगर देखिए यहाँ ये नोड है, अगर उसका ये नोड है तो यहाँ पे ये टेम्प रिटर्न हो जाएगा। अगर तो रूट के जो लेफ्ट है, रूट का जो लेफ्ट है उस पर ये वाला टेम्प कनेक्ट हो जाएगा। नहीं यार, बिना पेन पेपर का विजुअलाइज करना बहुत दिमाग खराब हो जाता है यार। इसका सिनेरियो चलो लेके देखते हैं कैसा सिनेरियो होगा। मानो 20, मानो एक रूट है, रूट के हम लेफ्ट चाइल्ड मेरे को डिलीट करना है, जो डिलीट रूट है, रूट के लेफ्ट में है, लेफ्ट चाइल्ड मेरे को डिलीट करना है। अब लेफ्ट चाइल्ड का जो लेफ्ट है वो नल है, ठीक है, तो रूट के अपन लेफ्ट गए, ये रूट के लेफ्ट गए, जो नोड मिला उसी को डिलीट करना था इस नोड का। तो इस नोड का लेफ्ट अगर मान लिया तो रूट नोड का राइट आइटम को अपन स्टोर कर लिए, नोड को अपन डिलीट कर लिए और रिटर्न उसका राइट चाइल्ड कर दिया। नोड का राइट चाइल्ड जब हम रिटर्न किए तो उसका जो पेरेंट नोड है, उसका पेरेंट नोड का जो पेरेंट नोड पे जब हम गए तो पेरेंट नोड पे फंक्शन क्या वेट कर रहा है, ये फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड था वो जो डिलीट किया। तो ये रूट लेफ्ट इज इक्वल्स टू डिलीट, तो ये फंक्शन को रिटर्न कर देगा जो डिलीट किया उसका राइट चाइल्ड। तो रूट के लेफ्ट में जो डिलीट किया उसका राइट चाइल्ड ऐड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि रूट के लेफ्ट का वो चाइल्ड है तो उसके पेरेंट के लेफ्ट में ऐड होगा, तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होगा, तो सही जगह पे ऐड हो गया। सेम सिनेरियो अगर लेफ्ट चाइल्ड ना होता, रूट राइट अगर मेरा नल हुआ तो क्या करो, रूट का लेफ्ट को स्टोर करो, डिलीट रूट डिलीट करो, रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर रूट का अगर राइट चाइल्ड नल है तो उसके जो लेफ्ट आइटम है उसको किसी और स्टोर करो और उसका लेफ्ट आइटम को, अरे उस नोड को डिलीट करो, लेफ्ट आइटम को रिटर्न करो, रिटर्न किए। तो जो भी उसका पेरेंट था उसके पेरेंट के उस वाले इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट जो भी है, ठीक है। तो अगर रूट इसमें होता है कि रूट अगर राइट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट नल है रूट के तो हो गया, रूट के अगर राइट नल है तो हो गया। अगर रूट जो डिलीट कर रहे हैं उसका दोनों चाइल्ड हो, कोई नल नहीं है, बोथ चाइल्ड होगा तो क्या अपने को करना पड़ेगा, अपने को एक सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। सक्सेसर क्या है कि सक्सेसर है कि जैसे मान लो ऊपर रूट नोड ही डिलीट करना है, तो रूट नोड डिलीट करना है तो ऐसे सक्सेसर ऐसा एलिमेंट होगा जो कि उससे जस्ट छोटा आइटम होगा, जस्ट छोटा, यानी कि तो सक्सेसर जो रूट नोड डिलीट करना उससे जस्ट छोटा आइटम, तो छोटा आइटम क्या होगा, वो हमेशा रूट के राइट चाइल्ड के लेफ्ट मोस्ट में होगा, रूट के राइट चाइल्ड के लेफ्ट में होगा। तो पहले एक सक्सेसर फाइंड करता है ना। तो अपने क्या करना है, जो सक्सेसर मिला उससे जस्ट छोटा आइटम से स्वैप कर दो, उसका डेटा रूट का डेटा में स्वैप कर दो
और फिर सक्सेसर को डिलीट कर दो। सेम अपना बाइनरी हिस्ट्री बना रहेगा। तो नोड स्टार सक्सेसर नोड स्टार रूट, ठीक है। रूट will be equals to null। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं तो नल होगा ही नहीं, सब छोड़ो। सक्सेसर फाइंड करना है तो नोड स्टार करंट इज इक्वल टू रूट, ठीक है। करंट पे हम रूट डाल दिए। अब मेरे को सक्सेसर फाइंड करना है तो सक्सेसर का हमेशा राइट होगा, तो करंट इज इक्वल टू करंट राइट, राइट साइड पे सक्सेसर राइट होना चाहिए। अब राइट साइड में हम देंगे तब हम को करंट को सही जगह तक पहुँचाना। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड करंट का लेफ्ट, यानी करंट जो मेरा रूट था, रूट के ऑलरेडी राइट पे चले गया। अब हमको देखना है कि राइट मेरा नल नहीं होना चाहिए, है ना, नल नहीं होना चाहिए। नल नहीं है अगर, और उसका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट भी नल नहीं है, तो करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट, लेफ्ट करंट सॉरी एंड करंट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नॉट, करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे ही मेरे को लेफ्ट मोस्ट आइटम जैसे ही मेरे को नल मिला तो अपन रुक गए। अगर लेफ्ट जैसे ही मेरे को तो करंट इज इक्वल टू करंट, तो करंट राइट पे गए, राइट पे गए, फिर देखो नल है नहीं, वो नल नहीं है, तो फिर देखें क्या उसका लेफ्ट नल है नहीं, उसका लेफ्ट करंट लेफ्ट पे चले गए, करंट मेरा अपडेट हो गया। अब वापस से आए, देखें कि उसका करंट नल, ऑब्वियसली करंट तो नल नहीं होगा। ये बस पहला केस के लिए आई थिंक होता है और लास्ट केस के लिए। और फिर देखेंगे क्या उसका लेफ़्ट नल है, अगर हाँ उसका लेफ़्ट अगर नल है तो भैया इसके अंदर मत जाओ, ठीक है, छोड़ दो, बाहर आ गए। जो मेरे को लास्ट साइड मिल गया, तो चलो मेरे को लास्ट सक्सेसर मिल गया, सक्सेसर मिल गया। अभी लास्ट सिनेरियो क्या है कि रूट का जो डिलीट कर रहा था उसका दोनों चाइल्ड है, ठीक है। जो पहले सक्सेसर मेरे को मिला इसको देखो, सक्सेसर रूट डाल दिया, सक्सेसर मिल गया। अब रूट डेटा इज इक्वल टू सक्सेसर डेटा, दोनों का डेटा स्वैप कर दिया। अब डेटा स्वैप कर दिया, मेरे को सक्सेसर डिलीट करना है। ऐसा डिलीट सक्सेसर हमेशा रूट के राइट में होगा, तो रूट के राइट में जाओ और डिलीट फंक्शन को कॉल कर दो। डिलीट क्या करना है, तो डिलीट का हेड क्या होगा, हेड हमेशा होगा रूट राइट कॉमा, डिलीट क्या करना है सक्सेसर डेटा। तो सक्सेसर का डेटा है, ये आइटम फाइंड करो, ये आइटम किधर फाइंड करना है, तो ये तो हमेशा उसको जो रूट में देखो डिलीट करना है उसके राइट में ही होगा, सॉरी हाँ रूट के राइट में ही होगा सक्सेसर। और फिर ये राइट का क्या मतलब वो जैसे ही ये डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद जब ये डिलीट फंक्शन कॉल होगा वो राइट में जाएगा, आइटम खोजेगा, डिलीट करेगा। जब डिलीट करेगा तो उसके आगे का जो भी आइटम होगा वो रूट के राइट में ही अटैच करेगा। ये अपना सब कुछ कर धर के आएगा
और ये जो रूट के राइट का जो हेड है ये हो गया, ये रिटर्न करेगा रूट के राइट चाइल्ड का हेड। उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़, रूट के राइट चाइल्ड का हेड रिटर्न करेगा और रूट का राइट चाइल्ड को कहाँ अटैच करना है, रूट के राइट में, तो इसको रूट के राइट में अपन अटैच करें। तो सक्सेसफुली अपन क्या किए, अपन सक्सेसर फाइंड कर लिए, स्वैप रूट का डेटा स्वैप कर लिए, सॉरी सक्सेस रूट का डेटा हम सक्सेस डेटा डाल दिए, ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब क्या करो, डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो ये डिलीट कर दिया और रूट का राइट में अपडेटेड हेड को डाल दिया, रूट का राइट में अपडेटेड हेड को डाल दिया, ठीक है। डिलीट कर दिया, रूट के राइट में रूट के राइट को अपडेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। आई गेस दिस इज इट, दिस इज इट। चलो अब डिलीट करके देखते हैं। सी आउट डिलीट 20 लास्ट को देखते हैं पहले, डिलीट नोट कॉमन 20, ठीक है। यानी कि हेड को ही डिलीट कर, लास्ट सिनेरियो जो की है हेड को ही पहले डिलीट कर रहे हैं, तो जो उसका जो सेकेंड लार्जेस्ट आइटम है, जस्ट ग्रेटर 20 से जस्ट सॉरी 20 से जस्ट ग्रेटर आइटम, तो 20 से बड़ा, 20 से बड़ा क्या है, जस्ट बड़ा, 20 से जस्ट बड़ा है 30 जस्ट बड़ा 30, तो ऑब्वियसली जो है 20 जस्ट बड़ा क्या है 30, इस वाले में कैसे है, जस्ट 50 है, लेटर डालें रूट राइट इज इक्वल टू, इसके राइट साइड में ना तो यही है, एडी नहीं है, इसे डिलीट करो, इसको डिलीट किया, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 30 40, हाँ पहले इनिशियली क्या था 20 के राइट में 30 था, अभी हो जाना चाहिए 30 हेड हो जाना चाहिए, उसके बाद 40 आना चाहिए उसके राइट में, ठीक है। नोड स्टार हेड, ठीक है, सी आउट न्यू हेड डेटा, this should be 30 I guess, yes 20 था, 20 डिलीट कर दिए थे, जस्ट बड़ा आइटम 30 है, तो 20 को डाले, 30 को डिलीट कर दिए, अब 20 की जस्ट बात करें तो 30 आ गया, तो 30 के राइट में भी जाना चाहिए, बड़ा आइटम क्या है 40 20 के राइट में 30 के राइट में 40 आ चाहिए, न्यू हेड राइट डेटा, इट मस्ट बी 40, यस। तो भैया डिलीशन सक्सेसफुल हो गया अपना। क्या बचे, फ्लोर और सी बच गया ना, ठीक है, देखते हैं और क्या रहेगा इसमें। लीफ नोड को डिलीट करके देखते हैं, जैसे कि अगर मान मेरा लीफ नोड क्या है,
लीफ नोड है 7, तो 7 या फिर 18 को डिलीट करके देखते हैं। हाँ, डिलीट डिलीट 18 करते हैं। 18 को अगर डिलीट करना है तो भाई कुछ नहीं बदलेगा, खाली 15 का राइट में जो 18 था वो नल हो जाएगा, यानी कि 15। पहले प्रिंट कर लेते हैं। सी आउट रेड, ये 20 आएगा। अबे यार अब क्या दिक्कत आ गया भाई, कहाँ एरर आ रहा है भाई। तो ठीक ही है। ये तो है भाई, अरे यार हेड थोड़ी डेटा 20 रूट लेफ्ट डेटा है 15, रूट लेफ्ट राइट है 18। ठीक है 18 है ना, चलो ठीक है, इसको ये कर देते हैं। अभी अपन मारेंगे डिलीट। root is equals to delete root comma 18। और जब अपन 18 डिलीट करेंगे तो ये था रूट लेफ्ट राइट का डेटा था 18, रूट लेफ्ट राइट अभी रूट लेफ्ट अभी भी 15 होगा और रूट का राइट जो होगा वो 18 जा चुका होगा। डेटा पहले कर लेते हैं। 15 हाँ, आप इसके राइट, ये अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि 18 डिलीट हो चुका है। Yes, the deletions work perfectly fine. Now we can easily move to, we have two things remaining, that is floor and ceiling, right? Okay, so insertion, searching and deletion is working pretty fine in this search tree, right?